Hello everyone, I am Manoj Kumar Sahni. Welcome all of you in today's math class. Today we will know the next chapter, parts and wholes. Okay, so let's start. बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे parts and wholes. Okay, see here. This is the one rectangle. This is one rectangle, and this is divided in two parts by this line. Okay, so I say about this yellow part. So how can it be represent? बच्चों एक रेक्टेंगल था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर रिप्रेजेंट करना होगा इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये क्या होगा? देखिए कितना पार्ट से पहले देखेंगे कितना हमने लिया है, वन पार्ट, और टोटल कितना है, 1 and 2, सो दैट इज 1/2. ओके, नाउ if this rectangle is divided by one another line and is divided in 4 parts, okay, if I say what is the part of this portion, so tell me. अगर हम कहें कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया 4 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट कितना होगा, क्या हो जाएगा, 1, ठीक, अपॉन टोटल कितना था, टोटल कितना है, 1, 2, 3 and 4, सो क्या हो जाएगा, 1/4. क्लियर है? अगर हम कहें कि ये पोर्शन कितना है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, कहें कि अगर ब्लैक जो कलर किया गया वो कितना है, तो हमने क्या किया, ब्लैक कितना है, 1, 2, तो क्या हो जाएगा 2, और टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 2/4. ओके, यहाँ समझ में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल था, कुछ भी हो सकता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. अब पार्ट्स कैसा रहना चाहिए, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए. यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला और ये बोथ आर इक्वल, तब जा करके होगा. कभी भी अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक शेप यहाँ पे है, ठीक है. अब मैं कहूँ कि ये कितना पार्ट है, यहाँ पे ये पोर्शन बना हुआ है ये कितना है, ठीक है. यहाँ पे भी 3 पार्ट्स डिवाइड है, दिख रहा होगा आपको, 1 पार्ट, यहाँ पे देखिए 1, 2 and 3 पार्ट है. यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 1, 2 and 3 इक्वल पार्ट्स है. तो इसको कहेंगे तो क्या, यहाँ पे जो है ये पोर्शन, ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे है, उसको क्या आप 1/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स डिवाइड किया है, वहाँ पे हमने 1 ले लिया और टोटल 3 है. अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3. तो क्या ये दोनों सही है? नहीं, ये वाला जो है वो क्या है, गलत है. क्यों गलत है? और ये वाला जो है वो सही है. क्यों गलत है, क्यों सही है, इस चीज़ को ध्यान देना आपको कि कभी भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स होना चाहिए. यहाँ पे आपका इक्वल पार्ट्स नहीं है. देखिए ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा है. तो अब इन 3 पार्ट्स तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन नॉट से दिस वन पार्ट इज 1/3. ओके, बट इन दिस शेप these all 3 shapes are equal, so one part is known as 1/3 part. ठीक है, कभी भी पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो सभी इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होगा. जैसे मान लीजिए आपके घर पे अगर एक एप्पल आता है, ठीक है, और इस एप्पल को 2 तरीके से डिवाइड किया गया. आपके घर पे एक एप्पल आया, ठीक है, आपके घर पे 2 लोग हैं, ठीक है, आप हैं और आपका कोई भी कजिन है, ब्रदर है, सिस्टर है. ओके, अब इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया. एक तरीका ये है कि इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, दैट इज़ 1 पार्ट एंड दैट इज सेकेंड पार्ट. एक और तरीका है, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज 1 पार्ट एंड दैट इज सेकेंड पार्ट. तो अब आप कहें कि ये जो पोर्शन अगर ये दोनों में डिवाइड कर दिया गया और अगर आपको ये वाला मिल जाए तो ये 1/2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल था. दोनों क्या था, इक्वल था. इसमें से 1 लिया और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 1/2 आपको मिलेगा और 1/2 आपको ब्रदर को मिलेगा. ठीक, बट इन दिस केस, इस वाले में अगर देखा जाएगा, यहाँ पे जो है
तो इसमें क्या है 1/2 होगा, ये वाला पोर्शन छोटा है और ये बड़ा है, दिख रहा है ना साफ साफ, तो ये 1/2 अगर आप कहेंगे तो ये नहीं होगा। क्लियर है? अगर इस तरीके से डिवाइड करके आपको दे दिया जाए तो आपको क्या घर पे क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं, दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक, तो देखना क्या होता है, दोनों पार्ट्स जो होंगे सेम सेम डिवाइड होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स होगा, तभी जाकर के ये अप्लाई होगा। क्लियर है? ठीक, अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर रहा है क्या, You must have seen the flag of our country. You must have seen the flag of our country. Do you know how to draw the flag? आपको फ्लैग ड्रा किए होंगे ना, जब भी हमेशा ड्रा करते हैं, उसको ड्रा करने का कुछ कैसे ड्रा करते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे भी ड्रा कर लेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक आपको कि ड्रा ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर, यानी अगर इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर रहेगा तो विड्थ कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको 8 करके और इसको 4 कर दीजिए, विड्थ 4 कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसका रेशियो है, ये 8 है 4 है ना, इसका रेशियो होता है। बड़े क्लास में पढ़ेंगे, रेशियो बढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा इसके लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है 4:3 होता है। ओके, चलिए इतना नहीं देखना। अभी यहाँ पे देखिए आपके लेवल में क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, एक ट्रायंगल बनाया गया, सॉरी आप फ्लैग बनाए हैं, अपने कंट्री का नेशनल फ्लैग बना दिए। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में होता है। आप बताइए, इसमें क्वेश्चन बताइए कुछ। कर द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफॉन, इसका जो टॉप है वह सेफॉन है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग, ये कौन सा कलर है, तो आप बता लेंगे वाइट कलर है। ठीक है, नीचे एक ग्रीन कलर है। तो ये बताइए, देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये जो सेफॉन हो गया, वाइट हो गया और एक ग्रीन हो गया। तो आपसे सेफन पूछा जाएगा कि कितना पार्ट है, तो कितना पार्ट हो जाएगा 1/3। ग्रीन कितना पार्ट है, तो 1/3। क्लियर है? वाइट कितना पार्ट होगा, जो वाइट वाला पोर्शन है वो कौन सा पार्ट होगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा। कलर में पूछा जाए कि कलर 1/3 पार्ट है कि नहीं वाइट, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाइट वाले में ही तो ये अशोक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र भी तो कुछ पोर्शन कवर करेगा। सो जो वाइट पोर्शन है वह लेस देन 1/3 पार्ट है, यानी 1/3 से कुछ कम है। ओके, एक क्वेश्चन है, पर हाउ मच आवर फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, तो ग्रीन भी 1/3 हो गया। कर इज द राइट कलर, कर इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, सिंपल सी बात है, उससे कम है। ठीक है, क्यों? हमने बताया क्योंकि बीच में क्या है, अशोक चक्र है ना। कर रहा है कि ये आपके पास एक और फ्लैग आ गया। नाउ लुक एट द फ्लैग, ये फ्लैग है किसका, अफगानिस्तान का। ठीक है ना, इस फ्लैग को देखिए और कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला कितना हो जाएगा, 1 पार्ट लिया और टोटल कितना दिया है, तो 1/3 हो गया। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, green part is also 1 part and total part is 3, so this is 1/3 part. Now is red less than 1/3 of the flag, ये जो रेड है वो क्या 1/3 से लेस देन है, हाँ है। क्यों है, बिकॉज देयर इज वन वाइट पोर्शन, यहाँ पे वाइट भी तो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाइट है तो वो वाइट भी तो कुछ कवर करेगा पोर्शन। ठीक है, तो जो रेड पोर्शन होगा दैट इज लेस देन 1/3। ओके, नाउ ट्राई फॉर द नेक्स्ट। करा दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, आवर नेबर, इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस देन। ये म्यांमार का फ्लैग है, हम लोग के बगल में कंट्री है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ब्लू पोर्शन है, तो ब्लू पोर्शन जो है वो लेस देन 1/4 है कि मोर देन 1/4 है। ठीक है, आप बुक आपके पास है तो उसमें क्या करिए, सबसे पहला काम आपका है कि ये वाली लेंथ मेजर करिए और इसका मिडिल पॉइंट निकालिए। इसका मिडिल पॉइंट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और वहाँ से लाइन ड्रा करिए ऐसे। ठीक है, देखिए, और एक लाइन इधर से ड्रा कर दीजिए। आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये तो इक्वल पूरा अगर रहता तब जाकर 1/4 होगा। ठीक है ना, उससे कुछ छूटा हुआ है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, लेस देन 1/4, क्योंकि 1/4 तो होता है जब ये पूरा कवर करता है, ये उससे कुछ कम कवर किया है
सो ब्लू पोर्शन इज लेस देन 1/4, यानी 1/4 से कुछ कम है। ओके, गेस हाउ मच द फ्लैग इज रेड। जो रेड फ्लैग है, देखिए ये 1 है, यहाँ पे रेड जो पोर्शन है मैं लोग दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे हो गया और इधर हो गया, लेकिन कुछ पोर्शन तो इसमें भी बचा हुआ है, ग्रीन वाले में भी। सो दैट पोर्शन इज मोर देन 3/4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट मोर देन हाफ। करेक्ट, क्या ये मोर देन हाफ है? हाँ, सिंपल सी बात है, हाफ से तो ज़्यादा है, क्योंकि हाफ यहाँ तक ही आ रहा है और ये इधर बचा हुआ था, हाफ से ज़्यादा है। इज इट मोर देन 3/4। 3/4 से भी क्या ज़्यादा है? यस, क्योंकि 3/4 कब होगा? केवल यहाँ से यहाँ तक का 3/4 होगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 3/4 है रेड का, और कुछ रेड इधर भी है, सो दैट इज मोर देन 3/4। ओके, नाउ कलेक्ट एज मेनी फ्लैग्स एज यू कैन। आप जितना फ्लैग कलेक्ट कर सकते हैं उतना फ्लैग कलेक्ट करिए। ठीक है, ये होमवर्क है, आप फ्लैग कलेक्ट करिए जितना कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लैग का कटिंग है तो उसको पेस्ट कर लीजिए अपने नोटबुक में, अदरवाइज आप ड्रा करिए। ठीक है ना, पेंसिल कलर जो होता है उसे उसका यूज करके आप ड्रा करिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फ्लैग्स यू हैव देयर, हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। आप जो फ्लैग कलेक्ट किए हैं उसमें कितने ऐसे फ्लैग हैं जिसमें 3 कलर्स हैं। आर ऑल द कलर पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग्स। क्या जितने भी पार्ट कलर पार्ट्स हैं वो सभी इक्वल हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा, जैसे अभी इसमें देख रहे हैं ना, ये जो इसमें था जो ब्लू था वो क्या था आपका, इक्वल था क्या? जैसे इस वाले पोर्स इस फ्लैग में, म्यांमार के फ्लैग में देखेंगे तो रेड कलर ज़्यादा है ना और ब्लू कलर कम है, तो वही पूछ रहा है कि कहाँ गया, आर ऑल द कलर्स पार्ट इक्वल इन द इक्वल फ्लैग। कह रहा है कि जितने भी इसमें आप फ्लैग कलेक्ट किए हैं तो उसमें जितने भी पार्ट हैं, और ऑल द कलर पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग्स, जो भी उसमें कलर पार्ट हैं इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो 1/3, 1/2, 1/4 ऐसे नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज़ को कलेक्ट देखना है। ठीक है, एक क्लास का मैथ क्लब का फ्लैग बनाया गया है। ठीक है, हम लोग का भी जब स्कूल ओपन होगा एक मैथ क्लब बनाया जाएगा अपने क्लास का। ठीक है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएंगी। तो आपका होमवर्क है जो पीछे मैं कराऊँ उसको कर लेना है, और ये फ्लैग कलेक्ट कर लेना है। मैं कुछ फ्लैग्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हैं, यहाँ पे उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। आपको बताना है, जैसे सपोज करिए आपको मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए ये है आयरलैंड का फ्लैग। ठीक, आप आयरलैंड का अगर फ्लैग बना लेते हैं तो उसमें कितने कलर हैं? देखिए 1 2 3 कलर्स, और देख के भी लग रहा है 3 कलर्स आर ऑल कलर्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह से इटली का भी है, यहाँ पे देखिए इटली का है, इसमें भी कितने 1 2 3 है। तो आप इसी तरीके से फ्लैग बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वल पार्ट हो उसी को खोज के बनाइए। जैसे फ्रांस का हो गया, फ्रांस में कितना है 1 2 3 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, फ्रांस का बना लीजिए। इंडिया का तो बताएं, इधर ईरान का बना लीजिए। ठीक है, कुछ इक्वल्स वाला बना लीजिए, कुछ इक्वल्स वाला नहीं बना लीजिए। ठीक, आप ही कर लेंगे। ये फ्लैग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो जो आप ड्रा कर सकते हैं उसको ड्रा कर लीजिए। इधर भी कुछ फ्लैग हैं। ठीक है, इसमें से बना लीजिए, आप रसिया का बना लीजिए, रोमानिया का बना लीजिए, नाइजीरिया का बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से उसको आप चूज करिए। नीदरलैंड का बना लीजिए। ठीक है, इसको ड्रा करिए अपने बुक में, और उसमें बताइए इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं है, आप कौन सा पार्ट कितना होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा। क्लियर है? आपका इतना करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू क्लास।